दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो इधर कुछ दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे, शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक था, आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था किसी केस से के सिलसिले में। अभी जस्ट जैसे चुनाव है, उपचुनाव है यहाँ पे, है ना, तो उसमें ड्यूटी लगा हुआ है, तो थोड़ी सी व्यस्तता है। लेकिन जो लोग बिहार एसएससी और अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, खासकर मैं बिहार एसएससी की बात करूँगा, उनके लिए लगभग 1 महीने से भी कम दिन बचा हुआ है। तो इसमें हम लोग मोटा मोटी देखेंगे कि अंतिम समय में आपको क्या करना चाहिए, मतलब एकदम टू द पॉइंट यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो 100% आपको बेनिफिट हो। क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, अभी कोई एग्ज़ाम जो मेन स्ट्रीम की एग्ज़ाम है, जैसे बिहार दरोगा भी नहीं है अभी, और भी बहुत सारे जॉब हैं जो बिहार में पॉसिबल हैं, बीपीएससी के भी डेट बढ़ गए हैं। तो ऐसे में जो मेन स्ट्रीम एग्ज़ाम है और बहुत ही बेहतर है, जिससे आपकी क्वालिटी और क्वांटिटिव लाइफ बेहतर हो सकती है, बिहार एसएससी अंतिम समय बचा हुआ है। दूसरे जॉब का इंतज़ार करना या फिर अभी कि ये आएगा उस पर करेंगे, वो फोकस करना यदि आप चाह रहे हैं। और पिछले साल लगभग मतलब 7 महीने 8 महीने से जॉब का डे बाय डे नियर होता आ रहा है, और आप इसमें सोचेंगे कि नहीं अभी टाइम है या करेंगे, तो आप यदि इसमें छंट जाते हो तो फिर आपके लिए कब आएगा कब नहीं आएगा। वैकेंसीज पेपर पे बहुत होती हैं, जब तक वो फॉर्म के रूप में और एग्ज़ाम के रूप में नहीं आता तब तक उसको माना नहीं जाता। इस सेंस में बिहार एसएससी के अलावा अभी सबसे बड़ी वैकेंसी बिहार में नहीं है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि अभी पढ़ेंगे, अभी टाइम है, तो कंपटीशन का लेवल कितना हाई है, आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो पता चलेगा। मैंने एक दिन एक वीडियो बना के बताया था कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो इसके लिए बैठे हैं। इस जॉब में आने से सबसे ज़्यादा फायदा उनको होता है कि जिनको एम होता है स्पेसिफिक बीपीएससी यूपीएससी वगैरह, मतलब ऐसे प्रशासनिक पदों के एग्ज़ाम, और उनको एक जॉब भी चाहिए होता है। सब इंस्पेक्टर के जॉब में सब कुछ है, लेकिन आप टाइम जो है आपके लिए वो नहीं मिल पाएगा, जो आप अगर आगे के जॉब के लिए मतलब एकदम फोकस्ड होकर तैयारी कर सकते हैं। ऐसे छिप छिपा के तैयारी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन जो फोकस्ड और डेडिकेटेड तैयारी चाहिए वो बिहार एसएससी के जॉब से ही आप कर सकते हैं, ताकि आप कल को डीएसपी बन सकें, आईपीएस यूपीएससी कर सकें, ये सब कर सकें यदि करना चाहते हैं तो। अदरवाइज बीपीएससी की तैयारी करना है तो इससे बेहतर जॉब कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब अंतिम समय में आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहले अब 1 महीने बचे हुए हैं, बीच में 2-3 दिन आप ऐसे मान के चलिए, 1-2 पर्व हैं, छठ है और ये सब मिला के, तो 20-25 दिन में सबसे पहले आपको एक सेट यदि आपने अभी तक भी नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं है, अब बनाना शुरू कीजिए, लेकिन इस रिदम को तोड़ना नहीं है। 1 महीने लगातार एक प्रैक्टिस सेट जो आपको बेहतर लगता है आप उसको चुन लीजिए। जैसे मार्केट में बहुत सारे सेट अवेलेबल हैं, किरण का है, एडुटेरिया है, प्लेटफॉर्म है, ज्ञान बिंदु का भी एक है, ज्ञान धारा करके है। उसमें से मतलब मान लीजिए कि आपको 30 दिन में 30 सेट लगाना है, तो आप 2 प्रैक्टिस सेट दोनों में से कोई उठा सकते हैं और लगाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जीके जीएस का जो एक्सप्लेनेशन है, कुछ कुछ प्रैक्टिस सेट में कम दिया हुआ रहता है, कुछ में बेहतर है। तो यदि पॉसिबल हो तो सेट बनाने में आप जितना टाइम दे रहे हैं उसका दुगना टाइम आप दीजिए उसके एक्सप्लेनेशन में। और मैं मतलब गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यदि आप जितना एक्सप्लेनेशन में टाइम दीजिएगा उतना आपको बेनिफिट होगा, और क्वेश्चंस डायरेक्ट लड़ेंगे। कोई भी टॉपिक से यदि प्रश्न उठाया जाता है उसके इर्द गिर्द के टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा बुक से, स्टैंडर्ड बुक यानी कि लूसेंट से, घटना चक्र से, तो 100% आपको बेनिफिट होगा और प्रश्न स्कोर आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो 2 सेट उठाइए, डेली 1 सेट लगाइए, एनालाइज कीजिए। बहुत सारे हम लोग भी ऑनलाइन हम लोग का जो चल रहा है वो बहुत सारे मतलब बेहतर तरीके से हम लोग सेट लगवा रहे हैं, यहाँ पे भी लोग लगा रहे हैं। लेकिन आप ऑफलाइन लगाना चाहते हैं, ऑनलाइन लगाना चाहते हैं, लेकिन एक डेली सेट आपको लगाना चाहिए अब से, मतलब लगभग 30 सेट आपको कंप्लीट करना चाहिए विद फुल एक्सप्लेनेशन, है ना। और सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन बुक से ही होता है। आप 2-4 बुक जो है बेसिक अपने पास रखिए, जो चीज़ें उसमें आपको नहीं याद है उसको लिखिए। पहली बात हो गई। और दूसरी बात, आपको जीके जीएस में आपने जितना पढ़ा है उतना मटेरियल आपके लिए सफिशियंट है, मतलब और भी चीज़ें कि मतलब इस बुक को एक्सप्लोर करना है, उस बुक को एक्सप्लोर करना है, इसके बारे में नहीं सोचना है। सबसे जो बेसिक है लूसेंट और क्राउन पे ही फोकस करिए। अब घटना चक्र पढ़ने का भी टाइम चला गया है, लूसेंट क्राउन पे फोकस करिए, क्योंकि आप जीके जीएस उतने में से कवर कर लेंगे। और सेट एक्सप्लेनेशन से जो प्रश्न आपको डेली 7500 प्रश्न मिलेंगे उसका एक्सप्लेनेशन करिएगा तो आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। जो आपको एक्स्ट्रा फोकस्ड करना है, मैथ पे करना है, रीजनिंग पे करना है और साइंस पे करना है। साइंस के लिए घटना चक्र मैंने, लूसेंट तो मतलब बेसिक है, घटना चक्र मैंने रिकमेंड किया था। इसके साथ यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं तो यूथ पब्लिकेशन की एक बुक पढ़ सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है वो मतलब ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया बुक लगा मुझे।
उसमें जो है थोड़ा सा एनसीईआरटी टाइप के प्रश्न हैं। अदरवाइज समय कम है, आप घटना चक्र पे फोकस करिए, लूसेंट के बेसिक चीज़ों पे फोकस करिए। सेट जो आप मार्केट से इधर उधर से ला के बना रहे हैं, उसमें जो प्रश्न है साइंस के, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को ढंग से पढ़िए। इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है प्रैक्टिस पे, मैथ पे, रीजनिंग पे, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में यही सफलता दिलवा सकता है। क्योंकि 80 to 90% जो बच्चे होते हैं उनको लगता है मतलब इक्वल टाइम देते हैं, जीएस में भी उतना ही टाइम देंगे और मैथ रीजनिंग में भी उतना ही टाइम देते हैं, लेकिन आपको 75% टाइम मैथ रीजनिंग में देना है, 25% जीके जीएस में, क्योंकि आप वहां पे उसको सॉल्व कर लेंगे तो उसमें एक्यूरेसी की संभावना ज़्यादा रहती है और आप उसमें ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। आपका समय भी कम, मतलब कम नहीं इन द सेंस, यदि आपको आता है तो आप एग्जैक्टली सही कर पाएंगे। जीके जीएस में थोड़ी सी मतलब संभावनाएं थोड़ी कम रहती है। मान लीजिए जो नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो मैथ रीजनिंग पे फोकस कीजिए 75%। मैंने कुछ टॉपिक बनाए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ के लिए, शायद हो सकता है कल के वीडियो में उसको डालूं यदि समय मिलेगा तो। रीजनिंग के लिए भी एक एक, देखिए भले मैंने बिहार एसएससी का एग्जाम नहीं दिया है, मान लीजिए आप लोग बहुत तो कमेंट करेंगे खुद ही ज्ञानी बाबा बनने आ गए, बट नहीं दिया, लेकिन जो जो कुछ एग्जाम्स के एक्सपीरियंस है कि एग्ज़ाम कैसे, मान लीजिए मैंने सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्कोर थे और बढ़िया तरीके से पास कर गए। तो उस बेसिस पे कि आपको क्या करना है अंतिम समय में, इन सब चीज़ जो नए लोग हैं, फिर जो लोग गलतियां करते हैं, इसको माइन्यूट कीजिए। आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट होगा, और प्रीलिम्स में यदि आपका रिजल्ट होता है बिहार एसएससी में, तो आप जॉब के 70-80% नज़दीक होते हैं, क्योंकि सारा कंपटीशन 9 लाख लोग इधर हो जाएंगे, बाकी 15-20 हज़ार में आपका सिलेक्शन होना है। दरोगा से भी इसमें 10 गुना ज़्यादा कंपटीशन है, तो उसको फॉलो कीजिए। अब पढ़िए, अब समय नहीं है। नई वैकेंसी दरोगा और इन सब के में अभी नहीं पढ़ना है, एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद कुछ ऐसा होता है तो हम लोग हैं पता करने के लिए, बताने के लिए, खुद ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसको यदि आप गंवा देते हैं, साल 2 साल 3 साल कुछ नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टाइम मिला तो चैनल को मतलब मेन चीज़ों के लिए आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर लीजिए। हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ वीडियो डालते नहीं है जिससे कि मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हो। मोटी मोटी जो बेहतर जानकारियाँ होती हैं उसके साथ ही मैं आता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।